हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। खूबसूरत, जवान और अपनी एज से कम हम में से कौन है जो नहीं दिखना चाहता। हम में से हर खवातीन यही चाहती है कि जैसे ही वो 25 प्लस, 30 प्लस या फिर 40 प्लस हो तो वो यंग दिखे। दैट्स वाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 8 ट्रिक्स टू लुक यंगर फॉरएवर। तो सिंपल से ट्रिक्स होंगे जो कि आपको जवान दिखाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। चलो देखते हैं वो कौन से ट्रिक्स हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, ये मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ मैं एक्टिव होती हूँ, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, गुड स्किन केयर। एक अच्छी स्किन केयर का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है आपको यंग दिखाने में, इसलिए बहुत सिंपल सी स्किन केयर आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहली चीज बात कर लेते हैं फेस वॉश की, जिसको आपने मॉर्निंग में भी यूज करना है और नाइट स्किन केयर में भी यूज करना है। ला किनी का ये फेस वॉश है, बहुत अच्छा है सभी स्किन टाइप वालों के लिए। बिल्कुल माइल्ड सा है और बिल्कुल हार्श केमिकल इसमें नहीं है और ये ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ है। बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर एक फेस वॉश एंटी एजिंग भी है, वो भी बहुत अच्छा फेस वॉश है, क्योंकि सोप स्किन को जो है वो ड्राई बना देते हैं, तो इसलिए आपने फेस वॉश ही यूज करना है। दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास सनस्क्रीन। अगर आप चाहते हैं कि आप पे जल्दी एजिंग साइंस ना आए तो आपने जब भी बाहर निकलना है, बाहर निकलने से पहले आपने सनस्क्रीन यूज करनी है। जब भी किचन में जाना है, खाना बनाने से पहले आपने सनस्क्रीन यूज करनी है, ताकि आप अपने फेस को हीट से प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा, अब बहुत से लोगों को इश्यू होता है कि कहीं सनस्क्रीन की व्हाइट कास्ट तो नहीं है, तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ और आपके सामने इसकी कोई व्हाइट कास्ट नहीं है और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और आप देख सकती हैं। फिर बात कर लेते हैं सीरम की। जैसे ही आपकी एज 25 प्लस हो जाना, आपने विटामिन सी सीरम यूज करना है। ये मेरे पास पोर स्किन केयर का विटामिन सी सीरम है, बहुत अच्छा ये सीरम है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। आपकी फेस के ऊपर फाइन लाइंस प्रोड्यूस नहीं देता, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और स्किन को रीजनरेट करता है। तो विटामिन सी सीरम तो मस्ट है जो आपने अपनी स्किन केयर में ऐड करना है आफ्टर 25, 30 या 40। सीरम को यूज करने के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने यूज करनी है वो आ जाती है नाइट क्रीम। और नाइट क्रीम भी एक ऐसी क्रीम हो जिसके अंदर रेटिनॉल हो, जो कि आपके स्किन के अंदर कोलाजन को प्रोड्यूस करे। तो ये क्रीम मेड इन कोरिया है और ये बहुत अच्छी क्रीम है। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही क्रीम यूज़ करनी है, बहुत सारी एंटी एजिंग क्रीम है, जैसे कि पॉन्ड्स एज मिरेकल है, इसके साथ साथ लॉरियल की है, बहुत सारी नाइट क्रीम अब आ गई हैं और ये बेस्ट क्रीम होती है, इनका कोई नुकसान नहीं होता। तो आपने इस तरह से जो है ना, इस एज में जैसे अब आपकी 25 एज हो गई या आप 25 प्लस हो गए, तो आपने इस तरह की नाइट क्रीम्स यूज़ करनी है, ना कि बाजार की बनी हुई केमिकल बेस्ड क्रीम यूज़ करनी है जो कि आपकी स्किन को तबाह बर्बाद कर देती है। लास्ट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मॉइस्चराइजर आ जाता है। सीटाफिल का ये मॉइस्चराइजर है जो कि अब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। बहुत अच्छी ये क्रीम है, इस क्रीम कह लें, इसको मॉइस्चराइजर कह लें, आप कुछ भी कह लें। तो ये जो है ना, ये क्रीम बहुत अच्छी है, स्पेशली सभी स्किन टाइप वालों के हिसाब से ना ये बेस्ट क्रीम है। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। आपको ड्राइनेस है, आप चाह रहे हैं आपकी स्किन ब्राइट हो, आपकी स्किन टाइट हो, तो आपने इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम को यूज़ करना है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर अपनी स्किन केयर में ऐड कर लें, निविया का कर ले, पॉन्ड्स का कर ले, कोई भी कर ले, ज़रूरी नहीं आपने यही करना है। इसको मैं जस्ट आपको वैसे बता रही हूँ कि आपने अपनी स्किन केयर में कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लाजमी तौर पे यूज़ करना है। और मॉइस्चराइजर भी जब आपने यूज़ करना है तो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। ये ना हो कि आप एक ऐसा मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो, आपकी ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर को लगा के आपकी मज़ीद ऑयली स्किन हो जाए। तो इस तरह से आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। नेक्स्ट टिप इज टिप नंबर 2, टेक सप्लीमेंट्स। अपनी डेली रूटीन में अपने सप्लीमेंट्स को तो लाजमी तौर पे लेना है, जैसे कि ये कोलाजन सप्लीमेंट्स है। इससे क्या होगा, आपके नेल्स, आपकी स्किन, आपके हेयर बेहतरीन हो जाएंगे। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपके नेल्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं, आपकी स्किन खराब हो रही है, तो इस सप्लीमेंट को आप लेना स्टार्ट करें, आपको बहुत ज़्यादा वाज़ेह डिफरेंस महसूस होगा। और इसके साथ साथ आपने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लेने हैं, जैसे कि अब सर्दियाँ आजकल चल रही हैं और सर्दियों में धूप ना होने के बराबर होती है। विटामिन डी की डिफिशिएंसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर काज हो सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है कैल्शियम सप्लीमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका इनटेक करना, क्योंकि आफ्टर 30 हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको अगर आप टाइमली ले लेंगे ना तो आप बहुत सारे मसलों से बच जाएंगी। टिप नंबर 3, शेप अप योर बॉडी। बहुत सारी खवातीन मैंने देखी हैं जो कि बिल्कुल
बिल्कुल भी इस चीज़ की तरफ ध्यान देती कि उन्होंने अपनी बॉडी को किस तरह से शेप अप करना है। तो बॉडी को शेप अप में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहली चीज़ जो आती है आपकी बॉडी को शेप अप करने में, वो आ जाती है आपकी ब्रा। बहुत सारी ख़वातीन क्या करती है कि सालों साल एक ही ब्रा पहनी रखती है, जो कि बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है, स्ट्रैप्स भी उसके जो है वो ख़राब हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लूज़ दिखना स्टार्ट हो जाती है और एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन सा डालती हैं। आप अपनी एज से ज़्यादा जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ख़वातीन के इस मसले के हल के लिए भी मेरे पास है हर्ब्यूली की शेप लिफ्ट क्रीम, जो कि बहुत सारी ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। वो मदर्स जो फीड करवा चुकी हैं अपने बच्चों को, जिसकी वजह से उनकी जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है, कि चेस्ट की कोई शेप नहीं होती, या बहुत ज़्यादा वो चाह रही हैं कि अपना हमारी जो चेस्ट का साइज़ है वो ठीक हो जाए, तो ये उनके लिए ये जो है ना ये क्रीम बेस्ट है। इसके अंदर कोई भी इस तरह का केमिकल नहीं है जो कि आपके लिए हार्मफुल हो। ऑर्गेनिक है सारी के सारे इंग्रेडिएंट्स और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये क्रीम है। इसको जस्ट आपने किस तरह से करना है, जैसे कि क्रीम आप अप्लाई करते हैं इस तरह से आपने अपनी चेस्ट के ऊपर अप्लाई करनी है और अच्छे से इसको अब्जॉर्ब कर लेना। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि यूज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है बॉडी शेपर। अगर आप कहीं जा रही हैं, कोई फंक्शन अटेंड कर रही हैं, तो इसको आप यूज़ करें, ये आपकी बॉडी को एक शेप देता है। जैसे कि अगर आपकी बेली बढ़ी हुई है तो आप इस तरह से इसको पहने और पहन के ऊपर से आप अपना ड्रेस पहने, तो ये बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल भी रहेगा। और ये बॉडी शेपर इजीली आपको daraz.pk से मिल जाएगा। टिप नंबर 4, ड्रेस अप टू लुक यंगर। ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको यंग दिखाने में, तो ट्राई कीजिए 3 पीस से बेटर है, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेसेस से बेटर है कि आप कोई रेडीमेड ले और आप कोई कुर्ता स्टाइल ले। चाहे आपकी एज 25, 30 प्लस है, तो आप इस तरह से एक डिसेंट ड्रेस पे भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। इस तरह की जब आप ड्रेसिंग करेंगे ना, तो आप अपनी एज से कम दिखेंगी, ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस पहनेंगे ना, तो उससे आप अपनी एज से ज़्यादा दिखते हैं। टिप नंबर 5, मिनिमल ज्वेलरी। कहीं भी जाने लगे हैं, चाहे आप घर में हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई फंक्शन अटेंड करें, मिनिमल सी ज्वेलरी पहने। जितनी आप अपनी ज्वेलरी मिनिमल पहनेंगे ना, उतनी ही आप तो एक एलिगेंट लगेंगी और आपकी एज भी कम दिखेगी। टिप नंबर 6, डू मिनिमल मेकअप। कहीं भी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी आप अगर मेकअप करेंगे ना, तो आप अपनी एज से ज़्यादा दिखेंगी, तो मिनिमल मेकअप को प्रेफर करें। तो सबसे पहले रिकमेंड करूँगी टिंटेड सनस्क्रीन, जिसके अंदर बेबी क्रीम भी है, मॉइस्चराइजर भी है, 3 in 1 का काम देती है और लाइट सी जो आपको है वो कवरेज देती है और डेली मेकअप के लिए ये बेस्ट है। तो डेली बेसिस पे फाउंडेशन यूज ना करें, इससे एक आपकी लुक जो है ना वो बड़ी बड़ी आएगी। अच्छा, जो दूसरी चीज आपने यूज करनी है वो आ जाती है ये लिप ग्लॉस, कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है और लगा हुआ बहुत प्यारा भी लगता है। और लिप ग्लॉस को यूज करने के बाद जो चीज आपने यूज करनी है वो आ जाता है मस्कारा। मस्कारा भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी आई लुक को इनहेंस करता है। तो यहाँ आपकी मेकअप लुक रेडी है। टिप नंबर 7, डाइट। अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप जो है वो वेजिटेबल्स पका के लें या फिर आप वेजिटेबल्स की सैलड बना लें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से पसंद है। लेकिन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल रखें, ताकि आप अगर चाहते हैं आप जवान दिखें ना, तो वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन्स का इंटेक भी लें, जैसा कि दालें वगैरह हो गई, गोश्त हो गया, और डिटॉक्स वाटर भी डेली बेसिस पे लाजमी तौर पे लें। टिप नंबर 8, अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप अगर चाहते हैं ना आप जवान दिखे, तो अपने माइंड को रिलैक्स रखें, अपने साथ जो है वो नेगेटिव बातें कम करें। आप नमाज की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आपका जो कनेक्शन है वो अल्लाह से स्ट्रॉन्ग हो। और आपने अपने आप को मसरूफ़ रखना है, और मसरूफ़ रखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप शॉपिंग पे भी जाके अपने आप को मसरूफ़ रख सकती हैं, मतलब आपने अपना ध्यान जो है ना वो चेंज करना है, किसी तरफ डालना है, तो आप शॉपिंग कर लें, या फिर आप अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में जो है वो मसरूफ़ कर लें। जैसे बहुत सारे लोगों को बुक रीडिंग का शौक होता है, तो आप अपना टाइम बुक रीडिंग पे, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, तो जिसको आपने सोच में जो गुजारना है एक्स्ट्रा सोचों में, तो इससे बेहतर है कि आप जो है वो बुक रीडिंग कर लें। तो इस तरह से आपने अपने आप को मसरूफ़ रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।